और दोस्तों, एनके बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैथ की क्लास है। मैथ में हम लोग पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन, मिति। और मेंसुरेशन में लोग बी ग्रुप का पोर्शन यानी बी पार्ट में पढ़ रहे हैं त्रिभुज। त्रिभुज में अभी तकले हम लोगों ने जो भी चीज़ें देखी है उसमें से पहला था कि समकोण त्रिभुज हमने पढ़ चुका, और दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज हमने पढ़ चुका, और तीसरा हमने पढ़ा समबाहु, सभी भुजाएं बराबर हैं। और चौथा है विषम बाहु त्रिभुज, इसकी कोई भी भुजा बराबर। ये चौथे ग्रुप में हमने चौथा पार्ट लिया है। विषम बाहु त्रिभुज के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें। और बहुत सिंपल है, क्योंकि अगर हमें समानांतर चतुर्भुज का, एक बार हम पीछे लेके चलते हैं आपको, समानांतर चतुर्भुज, अगर ये हमें इसका फार्मूला क्षेत्रफल निकालने का पता है बहुत आसानी से। कैसे? क्योंकि इसका फार्मूला जो आपको दिया है ये है आपका s माइनस ए माइनस, तो और इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि इसका क्षेत्रफल जो होगा एरिया वही इसका भी होगा, दोनों का बराबर होगा। इसलिए एक ही पार्ट है, ये हमने हटा देते हैं तो हमारे पास सिर्फ यही बचता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं, हटा दें तो हमारा यही फार्मूला जो है, डिफरेंट जो साइड दी है उसमें हमारा ये जो ट्रायंगल है आपको, ठीक है। तो आइए यहाँ हम फार्मूले को जो है पहले लिखते हैं, क्या क्या पूछता है। नंबर 1, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस माइनस ए माइनस एंड एस। वेयर इज एस इक्वल टू क्या है, ए प्लस बी, यानी ए और बी तथा सी ये उनकी भुजाएं हैं। तीनों भुजा का आधा आपका एस है। वेयर इज एस एक नाम दिया गया है समबाहु त्रिभुज के लिए। और दूसरा पूछता है परिमाप। परिमाप बराबर तीनों भुजा का, ठीक, तीनों भुजाएं अर्थात ए प्लस बी प्लस, तीनों भुजाएं आपकी जो होंगी ए को और सी, ये बी को अगर जोड़ तो आपको मिल परिमाप। बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। और इसी पर आधारित जो भी सवाल है उसको हम लोग एक सवाल लेके चलते देखते हैं कि इसमें देखिए हमने आपसे बताया कि तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी, कोण भी आपके अलग अलग होंगे। यानी मान लीजिए यह एक्स एंगल का है, ये वाई एंगल का है, ये जेड एंगल, और भुजाएं ए बी सी अलग अलग। आइए क्वेश्चन लेते हैं। नंबर 1, एक विषम बाहु त्रिभुज, एक विषम बाहु त्रिभुज इनकी भुजाएं क्रमशः क्रमशः 20, 21 तथा 20, 21 एक विषम बाहु त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रमशः 15, 20 और 25,
पे 15, 20, 25, 15, 30 तथा 25 सेंटीमीटर लंबी है। इसका क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात की। दो चीजें हमें निकाल। एक विषमबाहु त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रमशः 15, 20 तथा 25 सेंटीमीटर लंबी है का क्षेत्रफल और परिमाप लोगों को निकालना है। सबसे पहले अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं। मान लीजिए है आपका विषमबाहु त्रिभुज, यह है ए, यह है बी और यह। सपोज करिए ये आपका दिया है मान लीजिए 20 और इसको हम ले लेते हैं 15 और ये है आपका 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारा जो फार्मूला है, क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट ब्रैकेट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस। तो आपका एस बराबर क्या है, ए प्लस बी प्लस 5। तो ए है आपका 20, बी है आपका 25 और सी है 15। सबको जोड़ करके एस की वैल्यू हम, ये हो जाएगा 20, 40, 50, 10, 60, अर्थात हो जाएगा सेंटीमीटर एस की। ठीक है, अब हम क्षेत्रफल आसानी से इसका सकते हैं। क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा रूट में एस की वैल्यू कितनी है, ब्रैकेट में माइनस ए की वैल्यू कितनी, 30 माइनस बी की वैल्यू है कितनी, 25, 30 माइनस सी 15, रखते हैं रूट 30 पे 20 घटाएंगे 10, पे 25 घटाएंगे 5, 15 घटाएंगे तो आप 15। ठीक, अब इसी को खंड वाइज हम तोड़ लेते। 2 गुणे 3 कर ले, 3 दूना 6, 6 पंजे 5 दूना 10, 5 गुणे 5 तिया 15। अब देखिए यहां पर हमारा जो दिया गया है, दो हमारे पास क्या है, 1 2, दो हमारे पास 2 है, इसमें से एक बाहर ले लेंगे 2, और 5 हमारे पास 1 2 3 4 है, इसमें हम 2 5 बाहर ले। इसके बाद है 3, 1 2, 1 3 मल्टीप्लाई करेंगे, ये अब हट जाएगा आपका, 3 5 15 और 15 दूनी बच्चे 5 3 15, यानी 150 वर्ग आपका क्षेत्रफल मिल। ठीक है, यानी यहां पर एस की वैल्यू हमने लिया, तीनों भुजाओं को जोड़ दिया, 1 2 3 हमने जोड़ा, उसका आधा किया 30 आया, से ए को घटाया 30, घटाया 30 और इनका मल्टीप्लाई किया रूट में। हमने खंडों को डिवाइड करने के लिए सबसे पहले 2 को देखे कितनी बार आया है, 1 2, एक पार्ट बाहर आ जाएगा। 3 हमारे पास, 5 हमारे पास देखिए 1 2 4 बार आया है, 2 बाहर ले लेंगे, और 3 हमारे पास 2 है तो बाहर ले, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से अब इसी बेस पर हम अगले सवाल को एक लेते हैं, वो देखते हैं हमारा क्या आता है। आइए, नेक्स्ट सवाल कह रहा है, एक विषम बाहु त्रिभुज
भुजाएं क्रमशः 30, 21 तथा 29 सेंटीमीटर लंबी है का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात की। ठीक, तो हमें क्षेत्रफल भी निकालना है और परिमाप भी निकालना। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास दिया है 20, 21 और 29 सेंटीमीटर लंबी है क्षेत्रफल और परिमाप। परिमाप बराबर तीनों भुजा का योग होता है, उसको आसानी से आ सकता है हमारा। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, त्रिभुज ए बी। ए को हम लेते हैं, ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये हमारा है 21 सेंटीमीटर, सॉरी इस कर लेते हैं, ये है 30 सेंटीमीटर और ये मान लीजिए आप कर लेते। ठीक है, ये एक मान लिया गया। ठीक है, यहां पर है, मान लेते हैं का बड़ा इस है, इसलिए सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। अब इस तरीके से हमें जो है परिमाप अगर निकालना है, यहां पे अगर हम देखें परिमाप, परिमाप बराबर तीनों भुजा का योग। ठीक है, तीनों भुजा का अगर हमें योग देखना है तो क्या करना है, 21 प्लस 29 प्लस 20, 20 40, 40 10 50, 60 70, 70 सेंटीमीटर हमारा परिमाप आ जाएगा। और अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल है s रूट में s माइनस ए, s माइनस बी एंड s माइनस। तो s की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, s बराबर a प्लस बी प्लस सी, परिमाप है उसी का आधा कर दे। तो हमारा है 21 प्लस ए, देखिए 21, बी है 29 एंड सी है, उसको जोड़ना है आधा। जोड़ आपका 70 आया है, आधा करेंगे 35, एस की वैल्यू मिल गई 35। ठीक है, अब इसी पर रख देते हैं, ये हो जाएगा क्षेत्रफल। ठीक, ये है ब्रैकेट में 3, सॉरी ये हो गया आपका 35 दिया है, 35, 35 माइनस ए, ए का मतलब बी, 35 माइनस बी, बी का मतलब है आपका 29 एंड 35 माइनस सी, यानी कि बहुत आराम से आपका प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, यह है आपका 35, 21 घटाएंगे तो 14 मिलेगा, क्योंकि 5 में से गया 4 और यहाँ बचा 3, पूरे 29 घटाइए, 29 31 यानी 6 मिलेगा, 20 घटाएंगे तो 15 मिलेगा। अब इसको हमने खंडों में डिवाइड कर लेते हैं, 5 सत्ते 35 यानी 5 गुणे 7, फिर इसके बाद हमें मिला 14, 7 गुणे 2, 3 गुणे 2, 3 दूना 6, 5 तिया 15। अब देखिए 5 हमारे पास 1 2 है तो इसमें से एक बाहर ले लीजिए, 7 हमारे पास 2 है तो एक बाहर हो गया, 2 हमारे पास 2 है तो एक बाहर हो गया, और 3 हमारे पास 2 है तो एक। ग्रुप बना लिया, खंड से टूट जाएगा। तो 5 सत्ते 35 दूना 70, 70 दूना 7, 70 तिया 3 सत्ते 1, यानी 210 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल हमें आएगा, जो आएगा इस। क्लियर हुआ?
यानी एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी पर रखेंगे एस, वेयर इज एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस, ठीक है, तीनों को जोड़ करके आधा कर देंगे तो आपके एस की वैल्यू। इस तरीके से यहाँ पर जो भी सवाल दी गई है के अनुसार हम लोग का आंसर बहुत आसानी से लगा सकते हैं। अब हम एक छोटा सा कुछ क्वेश्चन ऐसे लेते हैं जो थोड़ा सा अनुपात पर आधारित हो जगह, ठीक है, आइए एक एक विषम बाहु त्रिभुज, इनकी भुजाओं का अनुपात, जिनकी भुजाओं का अनुपात 3, 4, 5, 3, 3, 4, 5 है, 3:4:5 है। यदि उसका क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर हो तो परिमाप ज्ञात की। ठीक, बहुत अच्छी सवाल है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो अनुपात दिया है 3, 4, 5 का दिया गया है भुजाओं में, और क्षेत्रफल दिया है 216। तो अगर हमें भुजाएं पता हो जाए तो भुजाओं के आधार पर हम परिमाप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी भुजाएं दी गई 3, 4, 5 का अनुपात दी गई है, मान लीजिए कि ये खींच देते हैं, सपोज करिए ये 3x है, ये 4x है और यह 5x है। यह a है, यह b है और यह। अब हमें ये देखना है कि क्षेत्रफल बराबर हमारा होता है अंडर रूट, ध्यान में रखिएगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस, यही होता है। इसी आधार पर हम पहले x की वैल्यू ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं s हमारा क्या है। s यानी तीनों भुजा का योग, यानी a प्लस बी प्लस सी बाई आधा कर लिया, यानी कि ये हमारा है 4x, b हमारा दिया है 5x और c दिया है 3x, जोड़ लिया, मिला कितना, 4, 5, 9, 9, 3, 12, 12x/2 बराबर 6x मिला s की वैल्यू। अब हम रख लेते, क्षेत्रफल हमारा दिया है कितना, 216, ठीक, अंडर रूट, s हमारा है 6x, ब्रैकेट में 6x माइनस a है 4x, और b फिर 6x माइनस b हमारा दिया है 5x, एंड c 6x माइनस c 3। अब 216 बराबर अंडर रूट 6x इंटू 4 घटाएंगे 2x इंटू 5 घटाएंगे x इंटू 6 3 घटाएंगे 3x। ठीक है, अब यहां पर हमें मिल गया 216, खंडों में हम डिवाइड कर लेते हैं, ये 3x इंटू 2x, ठीक है, ये है 2x, ये है x और ये है 3x। अब यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास, या हम चाहे तो x को भी अलग अलग कर सकते हैं, तो 3 हमारे पास कितनी है,
1 2, तो इसमें से हम ले लेते हैं 3 को, और फिर 2 को अगर हम देखें तो हमारे पास एक ये है और एक यहां पर एक यक्स बचा हुआ है, ठीक है। तो उसका यक्स में यक्स का मल्टीप्लाई यानी वर्गमूल निकालेंगे तो एक्स ही हो। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास ये 2x हमारे पास दिया है 2 बार, एक बार यहां और एक यहां दिया है, 2x को बाहर कर लिया। ये हमारा मिल जाएगा 6x², ठीक है। और ये है 216, x² 6 से डिवाइड करेंगे, 6 त्रिक 18, 6 चाह के 36, तो x बराबर आ जाएगा, x की वैल्यू हमारी आ गई 6, तो भुजा हमारी मिल जाएगी 6 गुणे 4 बराबर 24, 6 गुणे 5 और 6 गुणे 3 18। तो परिमाप हमारा मिल जाएगा क्या, परिमाप पूछा है, परिमाप याद कीजिए। तो 24 30 18 तीनों को जोड़ दीजिए, 8 4 12, 3 2 5 1 6 1 7, यानी 72 सेंटीमीटर आपका परिमाप, ठीक है। एक बार हम लोग सवाल को फिर से रिपीट कर लेते हैं। यहाँ s की वैल्यू निकालनी है, 4x 5x 3x जोड़ लिया, 4 5 3, तो 5 4 9 3 12, 12/2 यानी 6x मिल गया। 6x यहाँ रखा, 6x माइनस 4x, x माइनस 5x, ठीक है। ये आपका क्षेत्रफल हो गया। 6x गुणे 2x, 6x में से 4x घटाएंगे 2x बचेगा, 6x में से 5x घटाएंगे 1x बचेगा, ठीक है, या x कह लीजिए, और ये 3। इसको हमने खंड में किया, 3 दूना 6, ठीक है। तो ये हमारा चाहे तो आप मिनट तो आप अलग अलग लिख सकते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अगर हम 6x है जिसे 3 गुणे 2 ऐसे लिखेंगे तो मुझे लग रहा है कि बहुत आसानी से समझ में अब ये सही रहे, ठीक है। और यहाँ पर भी हमने देखा कि 3 हमारे पास कितनी बार है, 1 2 बार, हमने 3 ले लिया। 2 हमारे पास 1 2 बार है, हमने एक बार निकाल लिया 3। अब यक्स देखिए 1 2 3 4, 4 है तो हमने 2 बार लेंगे क्योंकि 2 2 का ही ग्रुप बनाते हैं। ये हमारा 3 दूना 6 यक्स स्क्वायर हो गया। इस तरीके से, चूंकि यहाँ पर अभी हमने जो दिया उसको थोड़ा सा एक ही में लिख दिया था, इसलिए आपको देखने में अब आपका ये, तो इस तरह के 6 आपका आ गया, और यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किया हमने, 6 गुणे 4 और 6 गुणे 5, 6 गुणे आपका, तो हमें मिल गया टोटल 24 30 18 जोड़ दिया 72 वर्ग सेंटीमीटर हमें। तो इस तरीके से ये सवाल हमारा कंप्लीट हुआ, और इसी बेस पर एक और हम सवाल को लेते हैं। सवाल को जरा देखते हैं उसमें हमारा क्या दिया है। एक और है सवाल,
एकदम सेम इसी तरीके से एक विषम बाहु त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3, 4, 5 है। यदि उसका क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर हो तो भुजा ज्ञात की। इस बार हम लोगों को भुजा निकालनी है, ठीक है। इस बार हमें क्या निकालना है? भुजा। अनुपात दिया है 3, 4, 5, क्षेत्रफल दिया है 150, ठीक। अब देखिए क्षेत्रफल बराबर एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस, ठीक है। एक बार हम डायरेक्ट, चूंकि यहां पर से रख लीजिए, यह मान लीजिए आपका 3x है, यह आपका 5x हो गया, ये आपका 4x, यह a है, यह आपका b है, और तो s बराबर आपका हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो a है आपका 3x प्लस 5x प्लस 4x बटा 2, 5, 4, 9, 3, 12, 12x बटा 2 बराबर 6, 6x मिल गया, ठीक है। अब 6x को यहाँ पे रख लीजिए। अब क्षेत्रफल आपको दिया है 150 बराबर अंडर रूट, ये है 6x ब्रैकेट में 6x माइनस ए है आपका 3x, बी है 5x एंड सी है आपका 4x। एकदम सेम उसी तरह का सवाल है। 150 अंडर रूट बता दीजिए 6x इंटू 3x इंटू x इंटू 2x, तो तोड़ दीजिए फिर से। 3 गुणे 2 गुणे 3 दूना 6x मिल, ठीक है। ये गुणे 3 कर दीजिए, इसको x का अलग अलग रखिए। अलग अलग रखने से मुझे लग रहा है कि ये है 150, ये 50। अब देखिए 3 हमारे पास कितनी बार है? 2 बार, 1 2 बाहर ले लिया। 2 कितनी बार है? 1 2 बाहर ले लिया। ये है 1 2 3 4, इसमें 2 बार हम बाहर लेंगे कि 4 बार। ये हमारा 6x स्क्वायर बराबर 150। तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाए, यानी ये 6 से काट देंगे तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा, काटिए, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, x बराबर मिल, तो भुजा कितनी मिल जाएगी? भुजा बराबर 3 गुणे 5 पहला, दूसरी हो जाएगी 5 गुणे 5, तीसरी हो जाएगी 4 गुणे 5, 5 तियाँ 15, 5 पचे 25, 4 पंजे, तो हमारे पास जो भुजा मिल गई वो आ गई आपका 15, 20 और 25। ये तीनों भुजाएं आपकी। तो इस फार्मूले से आप कभी कभी अनुपात में भुजाओं का अनुपात दिया होता है और क्षेत्रफल दिया रहेगा, भुजाएं पूछेगा या परिमाप पूछेगा। कभी कभी भुजाएं दिया रहता है, क्षेत्रफल पूछता है, परिमाप। बहुत सिंपल तरीके से, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं करना है। बस ये है कि आपको इसमें फार्मूला को याद रखना है। अगर यह फार्मूला आपको याद है तो सवाल का आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। एकदम सिंपल है। एस की वैल्यू निकालनी है। एस की वैल्यू का मतलब होता है तीनों भुजाओं को जोड़ करके आधा कर दीजिए तो एस आ गया, और जो इतना आएगा उसी में से ए को, बी को और सी को घटा दीजिए तो आपको ये अंडर रूट में आएगा। उसी को तोड़ करके आप प्रश्न का उत्तर आसानी से। अब यह
फार्मूला एकदम सेम समानांतर चतुर्भुज का जो फार्मूला उसी का आधा है, इसी को अगर हम डबल कर दें तो हमें समानांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो आपको पता। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका त्रिभुज कंप्लीट हुआ। इसमें हम लोगों ने त्रिभुज ग्रुप में बी में पढ़ रहे थे। ये आपका जिसमें दिया था समकोण, समद्विबाहु, समबाहु और विषमबाहु, तो 4 पार्ट इस त्रिभुज के थे जिसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, और अगर हम देखें तो हमारे पास अगर पहला पार्ट यानी ग्रुप पहला जो था, उस ग्रुप में या कह सकते हैं ग्रुप ए में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो पहला पढ़ा था आयत यानी रेक्टेंगल। अगर हम देख लें, नंबर 2 हम लोगों ने पढ़ा था वर्ग, नंबर 3 हम लोगों ने पढ़ा था समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, अब देखिए रिलेट कर लीजिए, और नंबर 4 हम लोगों ने पढ़ा था सम ऑब्लिक समबाहु चतुर्भुज। ठीक है ना, और नंबर 5 हम लोगों ने पढ़ा था समलंब चतुर्भुज, ये हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, ग्रुप ए में। और ग्रुप बी में हम लोगों ने क्या क्या देखा, नंबर 1 ग्रुप बी में नंबर 1 हम लोगों ने देखा समकोण त्रिभुज, नंबर 2 हम लोगों ने देखा समद्विबाहु त्रिभुज, 2 भुजाएं बराबर हो। नंबर 3 देखा समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। नंबर 4 हम लोगों ने देखा विषमबाहु त्रिभुज। एक बार हमने रिवीजन कर दिया, इतने चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, यानी आयत, वर्ग, समानांतर चतुर्भुज, सम या समबाहु चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, और ये ट्रायंगल में हम लोगों ने 4 टॉपिक पढ़ा, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसमें आपने 3 टाइप के सवाल पढ़ा था। ठीक, इसमें भी आपने 3 टाइप के सवाल पढ़ा था, और इसमें तो सिंगल। यहां पर आपने इसमें 2 टाइप के सवाल देखा, एक तो क्षेत्रफल और परिमाप, दूसरा अनुपात निकालने के लिए आपने देखा। तो अगर हम यहां पर जो हमारा था आयत था एकदम सिंपल, फिर इसके बाद हमारा वर्ग था। ठीक है, ये समानांतर यानी आयत को थोड़ा सा तिरछा कर दीजिए तो ये था। ये सम जो आपका था वर्ग को थोड़ा सा तिरछा कर दीजिए तो जाएगा। ठीक है, और ये समलंब आपका जो था, आप डायग्राम हमेशा ध्यान में रखिए। और समकोण त्रिभुज था, एक कोण 90 अंश का, समद्विबाहु में 2 भुजाएं बराबर, समबाहु में सभी भुजाएं बराबर। ठीक है, और इसमें जो है आपका समबाहु में कोई भी भुजा बराबर। तो इतना चीजें हम लोगों ने पढ़ा है। बस अब आगे हम लोग ग्रुप सी में चलेंगे, पार्ट सी में। पार्ट सी में अब आपका बचा है क्या क्या, वृत्त है, बेलन, शंकु, गोला, घन, घनाभ। ठीक है, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, और बहुत जल्दी हम इसको हम लोग कवर कर लेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ आप बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।